भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामं सन्दधामि भगवते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2081 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रथ यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा की तिथि ये कल सुबह 4:56 तक है। उसके बाद तृतीया लग जाती है। आज है पुनर्वसु नक्षत्र जो कल सुबह 6:06 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार सूर्य उपासना सूर्य आराधना का दिन है और यहाँ यह वर्षा ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 7 जुलाई 2024
सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औषधबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में आज रविवार का सत्संग करेंगे, जिसमें प्रश्नोत्तरी और सत्संग होगा। इस प्रकार ये आज का सत्संग करेंगे और आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर और वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने जो श्लोकों पर विचार किया था, आज रविवार है, रविवार का सत्संग होगा, प्रश्नोत्तरी होंगी और सार देखेंगे इस सप्ताह के श्लोक, जिसमें हमने श्लोक नंबर 20 में भगवान ने ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए योगी के लक्षण, कि जिसका ध्यान योग सिद्ध हो चुका है, उसके लक्षण क्या है, कैसे पता चले कि हमारा ध्यान योग सिद्ध हो गए करते करते। तो ये कह रहे हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यते। तो ध्यान योग के निरंतर अभ्यास से जो अंतकरण है, चित्त है, मन है, बुद्धि है, जिस अवस्था में संसार के सभी वृत्ति और प्रवृत्तियों से उपराम हो जाता है, जैसे आप सो जाते हो तो आप उपराम हो जाते हैं सोने के साथ वृत्ति प्रवृत्ति संसार से, तब आप अपने आत्मस्वरूप, लेकिन वहां ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। रोज आप अपने आत्मस्वरूप में रहते हो 3 4 6 घंटा, किंतु यहाँ ध्यान योग में वो ज्ञान है, जानता है कि भाई मैं अपने आत्मस्वरूप में स्थित हूं। तो इतना ही फर्क है, वहां जो ध्यान योग में स्थित है वो पूरा चैतन्य है, ज्ञान है, और सुषुप्ति में जो है उसे ज्ञान नहीं है, बेहोशी है। वहां भी उपराम हो जाता है संसार से, वृत्ति प्रवृत्ति से, और केवल अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है जब वो सो जाता है। और यहाँ ध्यान योग में वो ध्यान योग में बैठा है, सावधान है,
होश में है, चैतन्य में, तो उस ध्यान अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म सात्विक भगवत बुद्धि के द्वारा परमात्मा के तत्व का साक्षात्कार करता हुआ वह परमात्मा के आनंद में संतुष्ट रहता है। आत्मना आत्मानं पश्य आत्मनि एव तुष्य, अपने परमात्मा स्वरूप में संतुष्ट रहता है, क्योंकि वहां कोई दूसरा तीसरा है ही नहीं, भेद भ्रम है ही नहीं, केवल अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित है। और वो अपनी शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि से आत्म का अनुसंधान करता है। तो यहाँ शुद्ध सात्विक भगवत विवेक बुद्धि हो ना आवश्यक है, तो निरंतर अपने आत्मा के साक्षात अनुभव करता है। तो ध्यान योग की ये सिद्धि बताए, सिद्धि के लक्षण कह रहे कि वहां जो उसे सुख मिलता है वो कैसा है। बोले सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्वतः। तो सारी वृत्ति प्रवृत्तियों से, संसार से, इंद्रियों से, वृत्तियों से रहित अतीन्द्रिय केवल सूक्ष्म शुद्ध सात्विक भगवत बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने, बुद्धि ग्राह्यम, भगवतमय बुद्धि जो शुद्ध है, सात्विक है, सूक्ष्म है, उसके द्वारा वह सुख आनंद, अनंत आनंद, आत्यंतिक अखंड आनंद, अनंत आनंद है, उसको उस ध्यान अवस्था में अनुभव करता है, साक्षात्कार कर व्यक्ति। और उस ध्यान अवस्था में स्थित वह ध्यान योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता, उसमें स्थित रहता, क्योंकि वहां उसे परमानंद की अनुभूति हो रही, फिर विचलित हो ही नहीं सकता, निरंतर अपने आत्मा के आनंद में स्थित। तो विषय वृत्ति तो वहां है नहीं, परमानंद आत्मा स्वरूप में, तो उस आत्मानंद में स्थित होने के कारण और कहीं उसे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसा आनंद है जिसको हम न छोड़ सके और जो हमको न छोड़ सके, वो आत्मानंद है, ऐसा योगी अनुभव करता है। इसीलिए उसे फिर किसी आलंबन की आवश्यक, इसलिए संसार में आपने देखा होगा जो योगी है, त्यागी है, तपस्वी है, वो अपने आनंद में रहते, लंगोटी एक है और फिर अपना भिक्षा भोजन कर लेते, कहीं भी सो जाते हैं और निरंतर किसी विषय की आवश्यकता नहीं रहती। विषय वस्तु व्यक्ति देश काल का आलंबन नहीं, केवल परमात्मा का ही सुख है। तो जो मनुष्य संसार में इस तरह अपने वृत्ति रहित, प्रवृत्ति रहित जो सुख प्राप्त करते, वही सात्विक सुख है। इसमें रजोगुण और तमोगुण नहीं, शुद्ध सत्व भगवतमय स्थिति में वो भगवत आनंद, भगवत सुख को प्राप्त करते। अब ऐसा जिसको सुख आनंद लाभ हो गया, तो उससे बढ़कर क्या हो सकता है, ये कह रहे हैं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तो जिस परमार्थ लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं मानना, और उस परमार्थ अवस्था में स्थित ध्यान योगी बड़े से बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता।
मानो कि कोई गर्दन काट दे तो भी वो विचलित नहीं। हमारे जो स्वतंत्र सेनानी भगवत मय हो कर भगवान का स्मरण कर भगवत गीता का पाठ करते हुए फांसी पे हंसते हंसते चढ़ जाते, तो उनको कष्ट दुख नहीं विचलित कर सकते। तो इस तरह वह मनुष्य जिसने अपने परमात्मा का लाभ परमार्थ लाभ कर लिया है, केवल भगवतमय वृत्ति बन गई है, भगवताकार वृत्ति और प्रवृत्ति, तो सांसारिक सारे दुख कष्ट विषय वो समाप्त हो गए। जो करना था वह कर लिया, जो पाना था वो पा लिया। परमार्थ लाभ से बढ़कर अन्य कोई लाभ नहीं है, वो कभी कभी कहीं भी किसी में भी नहीं, केवल परमात्मा के सिवा और कहीं वो नहीं है। ऐसा विवेक हो जाता, वही परमानंद में स्थित होकर फिर विचलित नहीं होता। अब कह रहे कि तत्परता पूर्वक ध्यान योग का अनुष्ठान करना आवश्यक। वो कैसे करे? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगनितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगनित। इस संसार के सारे जो भौतिक अध्यात्म दैव दुख है, कष्ट है, उसके संयोग का वियोग होता है। जैसे सुषुप्ति में होता है, चाहे आप कितने भी दुखी हो, कष्ट में हो, जब आप सो जाते हो तो आपके शारीरिक मानसिक सांसारिक सामाजिक पारिवारिक सारे दुख कष्टों का वियोग हो जाता है। सो गया बस अपने सुषुप्ति में, अपने आत्म स्वरूप में स्थित। लेकिन वहां ज्ञान नहीं है, अज्ञान अवस्था है। यहाँ ध्यान योग के माध्यम से उसे दुख संयोग वियोग उसका ज्ञान है, उसको जानता है और उसे जानकर उसमें स्थित रहता है। तो दुख अनेक प्रकार के, मनुष्य को परिणाम का दुख होता है, वर्तमान में देश काल परिस्थिति प्रतिकूल है दुख होता है, अपने संस्कार जन्य दुख होता है। तो भौतिक अध्यात्म दैव सब प्रकार के दुख जो है उस दुखों का वियोग हो जाता, यानी दुखों से रहित आत्मयोग भगवत अनुसंधान, तो उसे जानना आवश्यक है। वहां ध्यान योग में बैठे तो जब सत्व गुण बढ़ता है ना, सत्व गुण से वह इंद्रिय विषय तमोगुण की वृत्ति धीरे धीरे शांत हो। रजोगुण तमोगुण रहित सत्व गुण में वह अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान करते हैं, भगवताकार वृत्ति बन जाती, विषयाकार वृत्ति समाप्त हो जाती, वृत्ति और प्रवृत्ति। तो संसार विषय का वृत्ति ही भगवतमय हो जाती है, तो वहां कोई विषय नहीं है, केवल परमात्मा ही चिंतन है। तो उसका धैर्य पूर्वक उत्साह से निश्चय पूर्वक भगवत चिंतन करना आवश्यक है। निश्चय न योक्तव्यम, दृढ़ निश्चय पूर्वक वह भगवत चिंतन करे, धैर्य पूर्वक। साधना में ढिलाई ना रखे, तत्परता से निरंतर योग साधना में लगे रहे। कई बार मनुष्य जो है साधना तो शुरू करता है लेकिन बीच में फिर वो छूट जाती है, तो धैर्य होना आवश्यक। तो धैर्य के लिए हमने वो दृष्टांत दिया था
कि टिट्टी के अंडे समुद्र ले गया, तो टिट्टी जो है उसने समुद्र को सुखाने का संकल्प, दृढ़ संकल्प, तो फिर उसे अंडे वापस मिल गए। तो ऐसा दृढ़ धैर्य और संकल्प होना आवश्यक, परमार्थ संकल्प होना आवश्यक, सांसारिक संकल्प नहीं। तो वो अब कह रहे हैं कि भाई आप सांसारिक संकल्प छोड़कर परमार्थ संकल्प क्योंकि संसार के सारे विषय संकल्प से ही आते हैं और जाते हैं। सारी कामना जो है वो संसार के विषय में संकल्प, यानी ये अच्छा है, मुझे पसंद है, मुझे प्रिय है, तो शोभन अध्यास कहते हैं। तो संकल्प होता है, फिर उसकी कामना होती है। जब तक आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो एडवर्टाइज वाले कार जो है, तो ये कार तो अच्छी है, एडवर्टाइज में पूरे फुल पेज में देते हैं एडवर्टाइज, तो आपको प्रिय लगती है, अच्छी लगती है तो देखते हैं। तो उसके बाद कामना होती है कि भाई हाँ ये कार तो मुझे लेनी है। तो पहले अच्छी लगनी चाहिए वस्तु, फिर उसकी कामना हो। यदि अच्छी वस्तु, कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती, आपको प्रिय नहीं है, तो उसकी कामना नहीं हो सकती। जो प्रिय है, अच्छी है, उसे ही मनुष्य कामना करता है, फिर उसके लिए कर्म करता है, और कर्म से उसे प्राप्त करता है, फिर भोग करता है, और इस तरह उसका संसार चक्र चलता रहे। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कामना है उसको संपूर्णतः छोड़, परमार्थ की कामना रखे, केवल भगवत कामना। संकल्प प्रभवान कामा त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। क्योंकि ये संकल्प से जो अच्छा लगता है, वैसा संकल्प उत्पन्न होने पर संपूर्ण कामनाएं उत्पन्न होती हैं। इसमें संपूर्ण भौतिक अध्यात्म दैव विषय अशेषत त्यक्तवा, पूर्ण रूप से छोड़कर, मन इंद्रिय के समुदाय को, यानी पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन को चारों ओर से, सभी ओर से अच्छी तरह नियमन करे। नियमन करना यानी धर्म शास्त्र के अनुसार, विनियम्य, शास्त्र परंपरा कुल परंपरा के अनुसार, धर्म के अनुसार इंद्रिय और मन का नियमन संयमन करे। जैसे ट्रैफिक पुलिस है, तो ट्रैफिक के नियम के अनुसार संयमन नियमन करे। ऐसे ही आप अपनी बुद्धि के द्वारा विवेक पूर्वक अपनी इंद्रियों को धर्म के अनुसार नियमन करे, वश में करे, संयमन करे। विशेष रूप से संयम नियम करना आवश्यक। ठीक है, वैसे ट्रैफिक पुलिस जैसे ट्रैफिक का संयम, क्योंकि ट्रैफिक तो आता ही रहेगा, चारों रास्ते हैं, ऐसे इंद्रियों में सब विषयों का ट्रैफिक चलता रहे, मन भी उसमें लगा रहता है। तो उसे धर्म के अनुसार नियमन करना, संयमन करना, तब वो जो है कामना जो है वो काबू में होती और परमार्थ की योग्यता प्राप्त होती है। अब ये जो विनिमय है, साधना है, वो भी धीरे धीरे, एकदम सहसा नहीं हो सकता। भाई पहले इंद्रियों को काबू में करे, फिर वाणी को करे, फिर मन को, फिर अहंकार को, ऐसे क्रम से धीरे धीरे। ये कह रहे हैं भगवान, शनै शनै उपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा किंचिदपि न चिंतयेत्। शनै शनै, धीरे धीरे क्रम से, पहले इंद्रियों को काबू में करे, फिर वाणी को काबू में करे, फिर मन को काबू में धर्म के अनुसार, शास्त्र के, फिर अहंकार को काबू में करे। तो एक क्रम से
इंद्रिय भूमि पर विजय प्राप्त करना, तो भी शास्त्र के अनुसार। और वो विजय क्या है? बोले तमोगुण और रजोगुण को काबू में करके सत्व गुण में लगना। तो अभ्यास करना आवश्यक, धीरे धीरे। रजोगुणी तमोगुणी विषय से ऊपर उठकर सात्विक विषय देश काल का संग करे, धर्म करे, धर्म ही सात्विक है, और धर्मात्मा बने, शास्त्र के अनुसार चले, तो उपराम होते हैं। रजोगुण तमोगुण शांत होते, और फिर धैर्य पूर्वक बुद्धि द्वारा इंद्रिय और मन को परमात्मा में स्थिर करे। वृत्ति गृहीतया बुद्धिया मन आत्म संस्थम। तो धैर्य पूर्वक भगवत बुद्धि से, सात्विक बुद्धि से, धर्म बुद्धि से इंद्रिय और मन को परमात्मा में लगाए, आत्म संस्थम, परमात्मा में स्थित करके। किंचित अपि न चिंतित, परमात्मा के सिवा और किसी विषय का चिंतन ना करे, केवल परमात्मा का ही चिंतन करे। हाँ, ये जो है मनुष्य को सावधान होकर आत्मचिंतन करना है, भगवत चिंतन, एकाग्र होना है। जैसे वो बच्चा माँ का चिंतन करता है, माँ बच्चे, छोटा 6 महीने का 1 साल का बच्चा है, तो निरंतर वो अपने माँ का चिंतन, और माँ है वो बच्चों का। तो इस तरह जीवात्मा परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा जीवात्मा का चिंतन, दोनों परस्पर एक दूसरे का चिंतन करें। इस प्रकार चिंतन करते समय जब आप देखोगे कि आपका मन जहां जहां जाता है विषयों में, वहां से उसे रोक कर परमात्मा में लगाने का अभ्यास, उसको धारणा करें। वह अनेक जन्मों के संस्कार है, मन परम नारायण नारायण नारायण। जब फिर आ गया दूध वाला, पानी वाला, कपड़े वाला, बिजली वाला, तो मन में न जाने कितनी भौतिक अध्यात्म दैव वृत्तियां, तो नारायण 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 वृत्ति बनी नहीं रहती। तो जहां जहां जाता है वहां से उसे नारायण में लगाए, वापस मोड़े, वशम नहीं, ये कह रहे हैं। धारणा कर, यतो यतो निश्चरते मनश्चंचलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशम नयेत्। तो जहां जहां भी ये मन जाता है, इंद्रिया जाती है, तो उससे नारायण भगवान में लगाए। एतद अस्थिरम चंचलम मन, इंद्रिय और मन चंचल है, अस्थिर है। जिस जिस भौतिक अध्यात्म दैव शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय में विचरण करती है, उस विषय से रोक कर, यानी हटाकर, बार बार उसे नारायण में स्थिर करे। आत्मनि एव वशम नये, नारायण में लगाए, भगवान में लगाए, जप करे, चिंतन करे, भगवान का विषय चिंतन आए तो भगवान का चिंतन करे, भगवान का नाम स्मरण करे, भगवान का कीर्तन करे, नारायण। तो मन विषयों से उपराम होकर नारायण में लगता है। तो इसमें जो मनुष्य है, उसे संसार में जहां विषयों में जाता है ना, वहां उसे देखना होगा कौन से विषय में जाता है, इसमें उसकी सुख बुद्धि है, वहां जाएगा। तो देखो उसमें दुख भी है, जो भी विषय है, तो सुख बुद्धि जिसमें है वहां दुख है, इसको भी विवेक करे। फिर एक होता है मन को रोकना है, तो विषयों में दोष दर्शन, गुण तो आप देखते हो तो उसमें जाता है, तो विषय का दोष दर्शन भी करे।
जैसे वो मैंने कहा था ना कि वो अमेरिकन इंजीनियर वहां अमेरिकन हॉलीवुड सुंदरी के घर गया तो उसने उसका सौंदर्य की तारीफ की, तो उसने उसके विग और उसके दांत उसको भेंट दे दिए। तो वहां ये दोष दर्शन, अरे ये तो सुंदरी है ही नहीं, ये आर्टिफिशियल है। तो शरीर भी ऐसा ही है, ऊपर चमड़ा मढ़ा है स्त्री पुरुष का चमड़ा, बाकी तो अंदर तो सब मसाला, देखने लायक नहीं है। उसका मिथ्यात्व समझना चाहिए। जो जो विषय में मन जाता है उसमें विवेक करे कि ये विषय नित्य नहीं है, अनित्य है, क्षण भंगुर है, नश्वर है, मिथ्या है। ऐसा जानकर अनित्यत्व का विवेक करे कि परिवर्तनशील है, ये विषय नित्य नहीं है, विकार हो रहा है और भय भी देता है, मिलने से छूटने का भय होता है। तो विषय जो है सारे दुखी, दुख उत्पन्न करते हैं, उसमें दोष दर्शन करे, ये विवेक करना आवश्यक कि भाई मिथ्या है, क्षण भंगुर है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, विकारी है, भय उत्पन्न करने। इसलिए परमात्मा के सिवा और कोई चीज ऐसी नहीं है जो आनंद स्वरूप है, जिसमें कोई दोष नहीं है, जो सनातन सत्य है और जिसमें नित्य है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जिसमें कोई विकार नहीं है, वो नारायण परमात्मा, जिसमें कोई भय नहीं है। तो अभय स्वरूप नारायण का चिंतन करे तो परमात्मा में बार बार लगाए जाएगा जी, जहां जहां जा। तो इस प्रकार वो जैसे माँ होती है ना, वो अपने छोटे बच्चे को खेलता है यहाँ वहां आसपास, तो छोड़ देती है, वो घूमता है, खेलता है, जहां जहां जाता है माँ उसके पीछे पीछे जाती। तो वहां से फिर वो कहीं गलत स्थान में चला गया तो उसे रोक लेती है, फिर उठा लेती है। तो इस प्रकार आप भी अपने मन को जो है जाने दो, जा फिर उसे जहां ऐसे स्थान से रोक कर फिर उसे परमात्मा में लगा दो। मन का स्वभाव है जाएगा। और हमारी जो साधना में जो विघ्न है, ये बहुत सारे विघ्न होते हैं, बाधाएं आती है। इसीलिए धैर्य पूर्वक सावधानी से कहा ना कि भाई रोग बीमारी हो गई, संशय आ गया, प्रमाद हो गया, आलस्य आ गई, तो भोग वासना प्रकट हो गई, उत्साह नहीं रहा और मन की चंचलता विक्षेपता हो गई, विषय का आकर्षण हो गया, तो फिर वो मन और इंद्रियां चंचल हो जाती। इसीलिए उसे काबू में कर कर ध्यान में स्थित हो, परमात्मा में लगाए। बस लोग माला हाथ में रखते ना, नारायण नारायण जप करे, भगवान का गुण लीला का चिंतन करे, ये न के न प्रकार से मन भगवान नारायण में लगाए, इंद्रिय मन धर्म के अनुसार शास्त्र के। तो इस प्रकार हमने विचार किया है। अब आगे जो है ध्यान योग में वो जो परम शांति परम सुख उसे प्राप्त होता है, जो तमोगुण और रजोगुण से रहित शुद्ध सात्विक आनंद जो है, उसमें कह रहे हैं भगवान, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो इस तरह इस सप्ताह में ये जो ध्यान योग की भूमिका बताई, ध्यान योग के लक्षण बताए, ध्यान योग कैसे सिद्ध होता है ये भी बताए। इस प्रकार अपने ध्यान योग को आप सिद्ध कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते। अब आज रविवार है, इसीलिए समय है जो सत्संग का। तो किसी को कोई प्रश्न है, प्रवचन तो हुआ सत्संग रविवार का, तो आप आज जो हमने विचार किया इस सप्ताह में, इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी का समय है।
नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो, नहीं ना। गुरुदेव, ये 25वां श्लोक है ना, शनै हाँ जी। शनै हाँ ऊपर जी। एतद् बुद्धया। हाँ उस जी। हाँ, उसका अर्थ यही होता है कि हम धीरे धीरे प्रयत्न करके भगवान में लग सकते हैं, ध्यान में लग सकते हैं। हाँ हमें, जी। हाँ जी। हाँ, तो हम जो प्रयत्न करते हैं उसको चालू रखें। हाँ जी। एकदम। तो आप नहीं आगे बढ़ सकते, धीरे धीरे क्रम से कहा, धीरे धीरे और क्रम से। जैसे कोई मनुष्य बीमार है, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर लिया है, तो फिर वो जो धीरे धीरे वो ठीक होता है, 1-2 महीना लग जाता है, जख्म भरता है, दवाई लेता है, परहेज करता है, तो डॉक्टर के मार्गदर्शन में वो दर्दी जो है धीरे धीरे ठीक होता है। ऐसा नहीं कि आज ऑपरेशन हो गया कल ठीक हो गया, टाइम लगता है हर विषय में। तो यहाँ भी इंद्रियों से उपराम होकर धीरे धीरे वाणी को संयमित धर्म के अनुसार कर, धीरे धीरे मनोवृत्तियों पर संयम नियमन कर, धीरे अहंकार को भगवान में लय कर, फिर भगवत चिंतन में लग। तो ये पूर्व भूमिका करना, वो भी धीरे धीरे क्रम से करना है। सीधे मन का साधना न करे। वाणी, पहले इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे, फिर आगे वाणी के ऊपर, फिर मन के ऊपर, फिर अहंकार, फिर बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करे। तो इस तरह तमोगुण जो है उससे रजोगुण पर विजय पर, रजोगुण से सत्व गुण में, सत्व गुण से तत्व भगवत तत्व में लग जाए। क्योंकि भगवत चिंतन तो सत्व गुण से ही होगा, रजोगुणी और तमोगुणी तो इंद्रिया मन होंगी तो नहीं हो पाए। जब पहले इसे काबू करना आवश्यक, विषयों से ऊपर उठना, अर्थात शास्त्र गुरु आचार्य मार्गदर्शन में आगे बढ़ना। हम्म। डॉक्टर इलाज करे, स्वयं अपना ऑपरेशन नहीं करता, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, दर्दी का ऑपरेशन कर, फिर उसे मार्गदर्शन दे, भाई भाई 3 दिन के बाद फिर बताना, फिर आएगा, फिर 3 दिन के बाद फिर उसका मलहम पट्टी होगा, तो धीरे धीरे वो ठीक होता जाता है। तो यहाँ धीरे धीरे का मतलब है क्रम से, निरंतर अभ्यास करते हुए उपराम होना है। धैर्य पूर्वक कहा, धृति गृहीतया, और बुद्धि के विवेक के द्वारा इंद्रिय और मन को परमात्मा में लगाए, आत्म संस्तंभ, जाएगा मन, उसका स्वभाव है। तो मन का जो बैठते, स्व, हाँ, ध्यान में बैठते, नेत्र बंद करते हैं, तब स्थिर लगता है, पर वाणी का संयम गुरुदेव वो सिखाना, आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखो वाणी में तो आपको धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार बोलना है। कई लोग आजकल बहुत गपशप बकवास बहुत चलता है। तो वाणी पर विजय करना है तो वाणी में धर्म आना चाहिए, सत्य आना चाहिए, तब जाके वाणी पर विजय होता है। गीता में भगवान ने कहा है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम वांग्मयम तपो, वाणी पर विजय करना है, तप है। तो आपका वाक्य जो है अनुद्वेग करम, उद्वेग रहित तो बोले, सत्य बोले, सत्यम, प्रियम, प्रिय होना चाहिए, हितम, हितकारी होना चाहिए। तो वांग्मय तप है, चारों लक्षण होने चाहिए, अच्छा। तब वाणी का विजय होता है। कई लोग बोलते मैं सत्य बोलता, अरे गुस्से में आप बोल रहे हो, क्रोध में, उद्वेग में, क्या सत्य, वो तो असत्य। अनुद्वेग कर्म भी होना, सत्य होना चाहिए। मैं प्रिय कहता हूं तुम्हारे भले, अरे प्रिय कहते हो तो प्रिय शब्द तो होना चाहिए। जैसे बच्चे को कोई पिता माता, अरे बेटे तुम पढ़ो तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, पढ़ाई में ध्यान दो प्यारे, तो कहने का तरीका।
अरे तू पढ़ता नहीं, ये है वो है, हम पर तुझे ये कर दूंगा, स्कूल से निकाल दूंगा, काम धंधे लगा, ये ऐसे उल्टी सुल्टी बातें बहुत। अरे भाई उसको कहना है तो अनुद्वेग कर सत्यम प्रिय हितकारी वाक्य कहो। अरे बेटे तू पढ़ेगा ठीक से तो तेरा कल्याण निश्चित है, भविष्य उज्जवल है। पढ़ाई में लिखाई में ध्यान दे, अच्छी तरह पढ़ेगा तो तेरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ऐसे उसको कहने की भी तरीके हैं ना। तो वो जो धर्म के अनुसार शास्त्र के अनुसार विवेक पूर्वक सत्य बोला जाता है, प्रिय बोला, ये वाणी का विजय है, वाणी की जय है। वाणी भूमि पर जय प्राप्त करने के बाद ही मन भूमि पर जय प्राप्त हो। मन सूक्ष्म है तो इंद्रियों से सूक्ष्म वाणी है, वाणी से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म अहंकार है। तो अहंकार पर जय प्राप्त करोगे तब बुद्धि परमात्मा में, तो बुद्धि और अहंकार मिल गए तो परमात्मा में नहीं लगेंगे, संसार के विषय में। तो इस तरह वाणी का जय प्राप्त करने के लिए बहुत ही वाणी को सावधानी पूर्वक धर्म अनुसार व्यवहार करे। देश काल विषय सत्य होना चाहिए। कुछ भी जो है बोलते हैं उस अनुसार आचरण होना चाहिए। मन वचन और कर्म से एकता होनी चाहिए, तभी वो विजय होती। वो एकता नहीं है, मन में कुछ, वाणी में कुछ, कर्म में कुछ दावाडोल है, तो फिर वो संयम नहीं हो सकता। वो कुछ भी करेगा फिर इंद्रिय मन और बुद्धि का तालमेल नहीं रहता। तालमेल रखना चाहिए। सारा यंत्र आपका है, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी वाणी, आपकी इंद्रिय और आपका सारा व्यवहार नियंत्रण में होना, धर्म के अनुसार शास्त्र के अनुसार सत्य होना, तब जाके वो विजय होती है, काबू में आती। विषयों को इस तरह काबू में कर सकते हैं। तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्व गुण और सत्व गुण से भगवत तत्व में जोड़ सकते हैं। अब आप तमोगुण में है तो सीधे भगवत तत्व का चिंतन नहीं कर सकते, तो फिर रजोगुण में, रजोगुण से सत्व गुण में क्रम से धीरे धीरे अभ्यास करते हुए उपराम हो जाए, उपरमेत। इसमें धैर्य होना आवश्यक, धैर्य पूर्वक। और जैसे आकाश में बादल तूफान सब आते जाते रहे, आकाश उससे उपराम रहता है। तो क्रम ये समझो, देखो पूरा क्रम समझ लो। पहले विषय, उसके बाद शरीर, शरीर के बाद इंद्रिया, इंद्रिय के बाद वाणी, वाणी के बाद मन, और मन के बाद प्राण, प्राण के बाद बुद्धि, और बुद्धि के बाद अहंकार, और अहंकार के बाद परमात्मा। तो इस क्रम से विजय प्राप्त करनी। पहले तो विषय पर काबू करे, विषय आपके जो है, फिर शरीर पे काबू करे, फिर अपनी 10 इंद्रियों पर नियम धर्म के अनुसार काबू होना, शास्त्र। फिर वाणी पर काबू करे, फिर मन पर काबू करे, फिर बुद्धि पर काबू करे, और वह प्राण जो है, ये प्राण सबका संचालन करता है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, इसलिए प्राण को काबू में करने से सारा मन और इंद्रिया काबू में आ जाती। उसके बाद अहंकार को भगवान में समर्पित करे, सेवा भाव से निष्काम। अहंकार जो है सकाम से काबू में नहीं होगा, निष्काम भगवत सेवा करेंगे तो अहंकार भगवतमय होगा, काबू में होगा। तो निष्काम होना आवश्यक, भगवत समर्पित होंगे तब अहंकार पर विजय प्राप्त हो। तो इस प्रकार ये जो है सारे क्रम से
अपने को परमार्थ में लगाए। तो बहुत सारी साधना है परमार्थ साधना में, जो विघ्न आते हैं ना, उसे पहले ठीक करना आवश्यक। भाई आपकी कार खराब है तो आप कैसे आगे जा, पहले कार को ठीक करो। भाई पंचर हो गया तो टायर बदलो, फिर आगे जाओ। ऐसे देखो कि आपके विघ्न क्या है, विघ्न बहुत होते हैं, वो दूर करके फिर साधना में आगे बढ़ सकते, क्रम से धीरे धीरे। तो विघ्न में एक विघ्न है जो है रोग, रोग विघ्न उत्पन्न करते हैं। फिर संशय, भाई परमात्मा के विषय में संशय है तो वो भी विघ्न उत्पन्न कर। फिर प्रमाद, जो करना है वो नहीं करते, जो नहीं करना है वो कर, तो ऐसे विघ्न आते हैं। फिर आलस्य, अरे बाद में करेंगे कल कर, आज तो ठीक है 4 बजे, आज तो रविवार है ना, 4 बजे उठ के क्या करेंगे, कल से सोमवार से फिर नहीं, सुबह 4 बजे उठ के, तो उसको आलस्य कहते। और भोग वासना की तृष्णा, उससे संयम करे। और फिर जो विघ्न है वो है भ्रांति, भ्रम, बहुत भ्रम होते हैं, वो भ्रम का निराकरण शास्त्र के अनुसार करे, आचार्य शास्त्र परंपरा से। और भी उत्साह होना चाहिए कि मुझे साधना करनी, उत्साह है। जैसे वो माता को उत्साह होता है कि मेरे बेटे का विवाह है, कितने धूमधाम से विवाह करती है, कराती है बेटे का, तो कितना उत्साह होता है, मेरे बेटे का विवाह, बहू आएंगी। तो ऐसा ध्यान योग साधना में भी उत्साह होना चाहिए, और चित्त स्थिर होना चाहिए, यानी एकाग्र होना चाहिए। विषय बार बार बदले, मन बदले, ऐसा नहीं हो, एकाग्रता पूर्वक साधना में लगना चाहिए। तो इस तरह वो सारे विघ्न भी दूर करते हुए क्रम से धीरे धीरे अपने परमार्थ को सिद्ध करे। एकदम नहीं हो सकता, यहाँ जहाँ आपको बाधा है वहां वहां से उसे ठीक करना हो। जैसे आप बीमार है तो फिर आप, कितनी बीमारी है, कई लोगों को बहुत सारे, तो फिर उसका क्रम से इलाज करता है कि पहले इसको ठीक करे फिर इसको ठीक, फिर स्वस्थ हो जाए। तो क्रम से होता है, जहां जहां वो जाता है वहां से उसे वापस लाए। क्योंकि इंद्रिय मन चंचल है, विषय भोग से और चंचल होती है, धर्म के अनुसार काबू में होती है। शास्त्र धर्म नियम संयम व्रत यज्ञ दान तप, तो धर्म है वही उसे काबू में कर। हाँ, अनुभव से गुरुदेव देखा जाए तो तामस में थोड़ा हम निकल सकते हैं, पर रजस गुण बहुत परेशान करता है, वो काम में खींच ही लेता है। हाँ, तो रजोगुण जो है उसको फिर धर्म के अनुसार सात्विक बनाए ना, रजोगुण को धर्म लाए। वो रजोस जो है वो आपको चंचल बना देता है, लेकिन यदि धर्म को लाएंगे, ईश्वर को लाएंगे, जैसे आपका रजोगुण है कि मुझे यहाँ ये मकान बनाना है, तो मकान जो है वो धर्म के अनुसार, और रजोगुण जो है कि भाई भगवान का मंदिर बनाए, तो भगवान में लगाए, धर्म में लगाए। रजोगुण जब भगवान में लगता है, धर्म में लगता है, तो फिर वो काबू में आए, सात्विक होने लगता है। रजोगुण संसार के विषय में, परिवार में, देश काल, रिश्तेदारों में, धन में, संपत्ति में, भौतिक दैव विषय में जब रजोगुण लगता है तो वो फिर और बढ़ता है। लेकिन जब वो रजोगुण भगवान में लगता है तो फिर शांत होकर भगवतमय हो जाता है। तो रजोगुण को कहाँ लगाते हो ये निर्भर कर, पर भगवत पहले सेवा में लगाओ, संसार में लगाओगे तो काबू में नहीं आए। रजोगुण को भगवत सेवा में लगाओगे तो काबू में हो जाएगा, भगवतमय हो जाएगा। तो उसका यही सिद्धांत है। कार्य में घुस जाते फिर निकलना मुश्किल हो जाता। हाँ, तो संसार है ना, अनेक जन्मों के संचित संस्कार है, आपका ज्ञान है, आपके कर्म है, आपके संस्कार है,
तो रजोगुण आपको खींच के ले जाते, लेकिन रजोगुण को आप धर्म के अनुसार या भगवतमय करने का अभ्यास करें तो वो रजोगुण अपने आप काबू में आ जाता है। धर्म से और शास्त्र से या आचार्य से, परंपरा से या भगवान के साथ जुड़ने, भगवत सेवा से, निष्काम बनने से। सकाम मनुष्य है उसका रजोगुण शांत नहीं हो सकता। निष्काम होकर कर्म करो ना, ईश्वर समर्पित होकर, धर्म को समर्पित होकर, समष्टि के हित के लिए कर्म करो, तो रजोगुण जो है धीरे धीरे सत्व में बदली जाता है। संसार की भोग कामना वाला है तो वो तो बढ़ता ही जाएगा, रजोगुण काबू में नहीं रहेगा। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना, वैसा, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, ईश्वर के लिए रजोगुण का उपयोग करे तो अपने आप शुद्धिकरण होने लगता। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने वाणी का संयम बताया, उसमें मौन कितना आवश्यक है? मौन मतलब कितना जरूरी है? मौन जहाँ जरूरी है वहां बोलो, जहाँ जरूरी नहीं है वहां मौन रहो। ये मौन का महत्व। अरे भाई, जो कर्म करना है कि सब जगह मौन नहीं चलता है ना। धर्म के अनुसार आवश्यक बोलो, वो भी मौन है। तो अनुद्वेग, सत्यम, प्रिय, हितकारी, धर्म के अनुसार वाणी का उपयोग करना, तो वो तो शुद्ध हो जाती है, संयमित हो जाती तो ये है। मौन जो, नाम स्मरण और जाप से भी वाणी की शुद्धि होती है ना? हाँ जो क्यों नहीं, कीर्तन करो, भगवान में कहीं भी लगाओ। वाणी भगवान में लगेंगी, भगवत कथा, भगवत सत्संग, भगवत कीर्तन, भगवत नाम स्मरण, तो संयम होगा। धर्म में लगाओ वाणी को, परमार्थ में लगाओ, तो संयम नियम में होंगी। भोग में लगाओगे तो नहीं हो, संसार में लगाओगे तो नहीं हो। वाणी कहाँ लगती है इस पर निर्भर कर। तो अपने आप संयमित हो जाती है, नियमित हो जाती है, भगवतमय हो जाती है वाणी। तो साधक की वाणी भगवान में लगती है, संसारी की वाणी संसार में लगती है, पापी की वाणी पाप में लगती है, विषय भोग की वाणी भोग में लगती है, और सिद्ध की वाणी भगवान में, भगवत में रहती। तो भाई, मनुष्य में 5 प्रकार के मनुष्य है, उनकी वाणी कहाँ लगती हो, जैसा उसके संस्कार है, स्वभाव है। तो जो पापी है तो उसकी वाणी पाप में लगती है, विषयी भोगी है तो उसकी वाणी भोग में लगती है। जो मनुष्य संसारी है तो उसकी वाणी संसार में लगती है और कहा नहीं जाती। साधक है तो उसकी वाणी धर्म में, भगवान में लगती है, और सिद्ध है उसकी वाणी भगवत में रहती है। वाणी तो वाणी है, उसके संस्कार, स्वभाव कैसे, उस अनुसार वो प्रकट होती है। कौवा काव काव करता है, चिड़िया ची ची करती है, कोयल कुकू करती है। अब उसके संस्कार है, वैसी तो वाणी है ना। तो इसमें संचित संस्कार भी होते, अनेक जन्मों के पूर्व का ज्ञान, संचित संस्कार और कर्म जो है उसका वर्तमान, उस अनुसार उसे विवेक करना होगा। तो यहाँ इंद्रियों के भी अपने संस्कार होते हैं ना? हाँ, संचित संस्कार सबके होते, वाणी के, इंद्रियों के, मन के, पूर्व जन्म के ज्ञान और संस्कार, अनेक जन्मों के। तो इंद्रिया भी उस प्रकार चंचल होती है। किसकी कई, कौन सी इंद्रिया चंचल हो, अपने संस्कार के अनुसार होती है, पूर्व जन्म के
संचित ज्ञान और संस्कार से। तो उसे देखना पड़ता है वर्तमान में क्या उसकी स्थिति है, उस अनुसार उसे साधना कर। डॉक्टर दर्दी के पास आता है, दर्दी तो डॉक्टर उसकी देखते हैं हिस्ट्री के, भाई पीछे क्या हुआ, वर्तमान स्थिति क्या, इसमें हम क्या कर सकते, उस अनुसार इलाज होता है आगे। ऐसे ये इलाज है। वो जो यहाँ तो जीवात्मा, अपने अपने को अपने आप ही आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि अपनी वाणी कहाँ, हम आपने जो उदाहरण दिया कि हम अच्छा किसी के भले के लिए बोलते, सत्य बोलते, मगर उद्वेगता से बोलते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ तो वो तो धर्म नहीं है। फिर वहां आपकी वाणी जो है विषयी हो गई, हम्म। परमार्थी नहीं हुई, सत्य नहीं हुई। तो निरंतर अपने वर्तमान परिस्थिति के अनुसार देखे कि भाई आपकी स्थिति क्या है, उस अनुसार अपने स्वयं साधन इलाज करे। ठीक वैसे ही है डॉक्टर और दर्दी। डॉक्टर के पास दर्दी जाता है तो उसकी वर्तमान परिस्थिति देखकर ही उसका इलाज है। मैं हम्म। पिछला इतिहास क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, और रिपोर्ट देखेगा, पिछला अगला, फिर आज का रिपोर्ट निकालेगा, फिर उसका इलाज करे। हम्म। वो पिछला रिकॉर्ड भी, फाइल भी देखता है, वर्तमान रिकॉर्ड भी देखता है, और उस अनुसार फिर उसका इलाज होता है। ऐसे आपको भी अपने पिछले रिकॉर्ड को भी देखना होगा, वर्तमान रिकॉर्ड को भी, और फिर अपनी साधना निर्धारित करनी होगी कि ये साधना मेरे लिए आवश्यक है। तो हम कहाँ पहुंचे, इंद्रिय पर विजय हुआ है तो आगे बढ़े, वाणी भूमि पर भी, वाणी पर विजय हुआ है तो आगे बढ़े, मनोभूमि पर विजय, मनोभूमि पर विजय हुआ है तो आगे बढ़े, अहंकार पर विजय भगवत समर्पित हो जाए। तो ऐसे क्रम से धीरे धीरे अपनी योग्यता अनुसार आगे बढ़े। मूल बात यह है कि ये न प्रेन प्रकारेण, जो आपका अंतकरण है, वृत्ति है, प्रवृत्ति है, परमात्मा में लगे। ये महत्व का, आपकी वृत्ति और प्रवृत्ति दिन में परमात्मा भगवान में कितनी लगी, तो भगवान में लगाने का प्रयास करे, धीरे धीरे उसमें दृढ़ता लाए। यदि लग गई तो और फिर दूसरा कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं, भगवतमय रहे, दूसरी वृत्तियों का संग ना करे। इसमें स्वयं तो नहीं कर सकते, शास्त्र के मार्गदर्शन में, आचार्य परंपरा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना हो। पेशेंट अपने आप स्वयं ठीक नहीं होता, उसे मार्गदर्शन चाहिए। डॉक्टर के पास जाएगा तब उसका इलाज धीरे धीरे होता है, तो फिर धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगता है। इसलिए संसार के विषयों से ऊपर उठना अर्थात वह विवेक पूर्वक एकदम नहीं हो सकता, धैर्य पूर्वक प्रयत्नशील रहना चाहिए, निरंतर सावधान होकर। इसलिए कहा ना यहाँ धृति गृहीतया, धैर्य पूर्वक, विवेक पूर्वक अपने इंद्रिय मन को काबू में करके उसे परमात्मा में लगाए। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा। आज रविवार है, आषाढ़ी बीज है, रथ यात्रा है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करो, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करो, और भगवान का स्मरण करो, व्रत करो, उपवास करो, और इस तरह अपने परमार्थ का अभ्यास करो। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। भाई सभी साधकों ओम को नमो आज का नारायण। ओम नमो ओम नारायण, नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें।
ओम नमो आज का नारायण। सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।